नाजरीन, मैं हूं अब्दुल वाहिद हुस्सामी और आपका हम मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी न्यूज़ चैनल के अंदर इस्तकबाल करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि जो कोई हजरात इससे जुड़े हुए हैं दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करें ताकि मुल्क की अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने हम पेश कर सकें और मुल्क की ख़बरों को हक़ की सच्चाई और हक़ाइक़ को पेश कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से 3 मई तक की तोसी का ऐलान हुआ था। उसके बाद वज़ारत दाखिला की तरफ से नरमी की तरफ इशारा दिया गया था। आज ही एक ऐलान शाये हुआ वज़ारत दाखिला की जानिब से कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ चीज़ों के अंदर छूट दी जाएगी। इसमें ई कामर्स कंपनियों को काम करने की छूट दी जाएगी और ज़रूरी सामान की सप्लाई की भी उनको इजाज़त दी जाएगी। गैर ज़रूरी सामान की सप्लाई के ऊपर बदस्तूर पाबंदी बाकी रहेगी। इसी तरह जो ज़रूरी अशिया हैं, खाने पीने के सामान हैं, मछली, गोश्त, दूध और दूसरी चीज़ें हैं, उसको बेचने के लिए दुकानों को मुकम्मल छूट दी जाएगी। और उसके अलावा यानी शाहराहों पर ढाबे खुले रहेंगे और मैकेनिक की दुकानों को भी खोला जाएगा ताकि गाड़ियों के बनाने में आसानी हो। इसके अलावा DTH और कॉल सेंटर्स जो हुकूमत की सरकारी सरगर्मियों के लिए काम करने वाले हों उनके लिए भी छूट दी जाएगी। IT कंपनियां जिनके अंदर 50% अमले को काम करने की इजाज़त होगी। ये थी आज की अहम तरीन ख़बरों में एक ख़बर जिसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से इशारा दिया गया था। मुल्क भर में कोविड-19 के जितने केसेस हैं उसमें से 25 केसेस का ताल्लुक़ रियासत महाराष्ट्र से हैं। इसीलिए और रियासत महाराष्ट्र के अंदर 4200 केसेस हैं, जिसके अंदर 507 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, 223 लोगों की अमवात हो चुकी है। इस मसले की हसासियत को समझते हुए चूँकि आइंदा एक हफ़्ते में रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने जा रहा है, इसीलिए वज़ारत अक़लियती उमूर की तरफ से ऐलान हो चुका है कि जिस तरह आम दिनों के अंदर पाबंदियों के ऊपर सख्ती से अमल हो रहा था, इसी तरह रमज़ान के महीने में भी इफ्तार है, तरावी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, तरावी है, इसी तरह इन तमाम इबादतों को लोगों को घरों में अदा करने का ऐलान किया जा चुका है। और इसी तरह मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी और कोई इबादत खाने में कोई इबादत नहीं होगी। और तमाम कलेक्टर्स और आला अफसरान को ये अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि वो अपने अपने इलाके के उलमा, कायदीन, सोशल वर्कर्स को लेकर इजलास करें और उनको समझाएं कि आम दिनों के अंदर जो पाबंदियां थी रमज़ान में भी 3 मई तक के लिए वो पाबंदियों को बरकरार रखें। उसके बाद आइंदा ऐलान का इंतज़ार करें। तेलंगाना में 7 मई तक का लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। वज़ारत दाखिला की जानिब से 20 अप्रैल के बाद नरमी का जो अहकाम जारी किए गए हैं, जो हिदायत जारी किए गए हैं, वो तेलंगाना में नाफिज नहीं होंगे। इसी तरह 5 मई को दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ने कुछ चंद ऐलान किए हैं। उनमें से एक ऐलान यह है कि मकान मालिकीन किराएदारों पर कोई ज़बरदस्ती ना करें, मार्च अप्रैल मई के किरायों का मुतालबा ना करें। अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो लोग 100 डायल कर सकते हैं। 100 डायल करने पर उनके साथ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी तरह का एक ऐलान ये भी किया कि जो लोग तारिकीन वतन हैं उनको राशन दिया जाएगा, 1500 रुपये भी उनको दिए जाएंगे। और इसके अलावा पुलिस मुलाजिमीन जो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर आवाम के लिए राहत का काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में 10% का इजाफ़ा किया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर ये ख़बरें आ रही हैं, कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं उनको दफनाने से हमारे ख़ुद मुसलमान माशरे के लोग रोक रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या बहादुरपुरे का वाक़या है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। लोगों ने अफवाह फैला दी कि कोरोना वायरस की वजह से इनका इंतकाल हुआ है, तो वहाँ की मकामी कमेटी ने उनको दफनाने से मना कर दिया। उनको मजबूर होकर ज़ू पार्क के पास के एक इलाके में एक जगह पर दफन करना पड़ा। कितनी शर्म की बात है कि हमारा मुस्लिम माशरा ऐसे तोहम परस्ती के अंदर मुब्तला है और ऐसे काम कर रहा है जो शर्मिंदगी का बायस है। ऐसे वक्त में तो आगे आना चाहिए। मसाजिद की कमेटियां हैं, कब्रस्तानों की कमेटियां हैं, इसमें आगे आकर काम करें और ऐसे लोगों को दफनाने की सहूलत फराहम। नाज़रीन, जैसा कि हमारे मुल्क में अब ख़बरें आ रही हैं कि पुलिस जवानों की तरफ से मुकम्मल आवाम की राहत का काम जारी है। हमारे पुलिस मुलाजिमीन, हमारे पुलिस अफसरान अपनी जानों पर खेल कर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह मुल्क के चंद कोशों से ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि कुछ पुलिस अफसरान अपनी वर्दी के
जाम में लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल मुरादाबाद की खबरें पढ़ी थी, इसी तरह यूपी के इलाके में अब तक 2 नौजवान फौत हो चुके हैं पुलिस जुल्म की वजह से। कल एक खबर आई थी एक मोहम्मद रिजवान नामी एक शख्स को, जो एक कुछ सामान लाने के लिए बाहर गया था, यूपी पुलिस ने उस पर जुल्म करके उसको कत्ल कर दिया। इसी तरह का एक वाक़या आज का है यूपी के इलाके का, वहाँ पर भी एक नौजवान पर जुल्म किया गया और उसकी मौत वाक़ हो चुकी है। कि कल जो रिजवान नामी शख्स की मौत हुई है, उसके वालिद पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरे यानी उनके बेटे की मौत पर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। बताओ वही बिस्कुट आने मेरा वही तुम मारी मत पुलिस वाले मिलके इतना मारी ना कुछ मर गया पुलिस वाले यही काम बताइए। वही एक सहारा पे लड़का को बताइए छोटा घर हमारा भैया गवारा साहब तालीमा चौराहा पर से कुछ ले रहा था, भूख लगी थी, बहुत गरीबी हालत हम लोग की। उसके बाद लौट कर आया पूरा काला सिया, उसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर फौरन एम्बुलेंस अकबरपुर भेज दिया। रात भर खून चढ़ रहा था, खून बदन में नहीं था। रात के 2 बजे दम निकल गया। मेरे बच्चा का, मेरे लाल का, मेरे भैया का, अरे मोरे भैया, अरे मोरे भैया तू कहाँ। तो मोहतरम नाजरीन, आला अफसरान को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की खबरें अगर आएंगी तो पुलिस की छवि आवाम में बिगड़ती चली जाएंगी। तो मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।